नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर भारत का सामान्य ज्ञान का क्लास लेकर आए हूँ, जो कि आपका एग्ज़ाम यहाँ पर प्यून, चौकीदार, स्वीपर, साथ ही साथ हॉस्टल वार्डन, पीएससी या जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो क्लास है काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। कंटिन्यू क्लास आते रहता है, तो आप सभी इस क्लास ज़रूर करिए। और जो भी अभ्यर्थी चैनल में पहली बार आए, चैनल से को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटी के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास पसंद आए तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो सबसे पहले यहाँ पर जो प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो अकबर और राणा कुंभा, अकबर और महाराणा प्रताप, अकबर और शेरशाह सूर्य, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। तो इसका सही आंसर यहाँ पर अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें महाराणा प्रताप की यहाँ पर विजय हुई थी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला है, प्लासी का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो यहाँ पर देख सकते हैं, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य, अंग्रेज मीर जाफर, अंग्रेज मीर कासिम। तो प्लासी का युद्ध है अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य यहाँ पर लड़ा गया था। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो प्लासी की जो युद्ध हुआ था उसमें किसने यहाँ पर अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था? तो गुडहू, डुप्ले, रॉबर्ट क्लाई या आय। तो इसका सही आंसर रॉबर्ट क्लाई हो जाएगा, जो अंग्रेजी सेना की तरफ से जो नेतृत्व किया था, सेनापति था। तो यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला है, 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, रफीउद्दर्जात या रफीउद्दौला। तो इसका सही आंसर यहाँ पर शाह आलम द्वितीय था। कब? बक्सर के युद्ध के समय। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने भारतीय राज्यों के प्रति सहायक संधि की नीति अपनाई थी? तो वारेन हेस्टिंग है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड मिंटो। तो इसका करेक्ट आंसर लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कब लागू की गई? 1773 ईस्वी, 1793 ईस्वी, 1813 या 1848। तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है 1793 ईस्वी में लागू की गई। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, राजाओं के पुत्र न होने की स्थिति में भारतीय राज्यों के अधिग्रहण की ब्रिटिश नीति कहलाई? तो मुड्रो की नीति, हड़प नीति, भल का सिद्धांत, त्याग। तो हड़प नीति इसको कहा गया। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो भारत का जो संविधान है किसके अनुसार यहाँ पर गठित की गई थी? साइमन कमीशन है, क्रिप्स प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन या माउंटबेटन योजना। तो इसका सही आंसर यहाँ पर कैबिनेट मिशन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1948, 26 नवंबर 1949। तो भारत का जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को यहाँ पर लागू हुआ है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का है। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ जो उच्च शिक्षा विभाग में यहाँ पर प्यून, चौकीदार, स्वीपर की जो भर्ती निकली है लगभग 400 प्लस पदों के लिए, उसके लिए यहाँ पर मैं बेहतरीन मॉडल गेसिंग पेपर लेकर आया हूँ, जो कि उत्तर सहित आपको मिलेगा और 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट रहेगा, जिसमें प्रत्येक जो सेट है वहाँ पर आपको 105 प्रश्न देखने को मिलेगा सिलेबस के अनुसार। आपके एग्ज़ाम में 100 प्रश्न आएंगे, बट मैं 5 प्रश्न एक्स्ट्रा आप सभी के लिए यहाँ पर सिलेक्ट किया हूँ। काफ़ी सिलेक्टेड प्रश्न हैं एग्ज़ाम में आने लायक। तो जो भी अभ्यर्थी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, लेने की इच्छुक हैं, वो ज़रूर इसको ले सकते हैं। बहुत ही कम चार्ज पर आपको दिया जाएगा, क्योंकि अच्छा क्वालिटी मटेरियल आपको मिलेगा। जिसमें क्या क्या रहेगा? सबसे पहले भारत का सामान्य ज्ञान रहेगा, 800 प्रश्न रहेगा, सभी ऑब्जेक्टिव वाइज MCQ। उसके बाद छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, जो टोटल प्रश्नों की संख्या मैं आपको बता रहा हूँ 1000 प्रश्न रहेगा ऑब्जेक्टिव। उसके बाद छत्तीसगढ़ और भारत करंट अफेयर के 300 प्रश्न। टोटल जो प्रश्नों की संख्या रहेगी 2100 रहेगा उत्तर सहित। और जो मैं प्रश्न बनाया हूँ, मतलब पहले भारत का सामान्य ज्ञान 800 ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, पहले भारत का सामान्य ज्ञान है 1 से लेकर लगभग 40 तक। उसके बाद छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है 41 से यहाँ पर 90 तक, 95 तक। उसके बाद आगे आपका यहाँ पर करंट अफेयर। इस टाइप से वहाँ पर मैं सिलेबस अनुसार बनाया हूँ, जैसे एग्ज़ाम आपका होगा सेम पैटर्न पर। तो जिस भी अभ्यर्थी को लेना है यहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है, तत्काल आपको रिप्लाई दिया जाएगा। आपको यहाँ पर मेरे को लेना है ऐसा करके। तो जो भी अभ्यर्थी को सिलेक्शन लेना है, अच्छे से जो तैयारी कर रहे हैं, जिसको सिलेक्शन लेना है वही मैसेज करेंगे, और जो ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल किस समिति के अध्यक्ष थे?
तो प्रांतीय संविधान समिति, अल्पसंख्यक समिति, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कौन है? तो इसका सही आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष। दोस्तों, जिस भी अभ्यर्थी को प्रयोगशाला परिचारक, साथ ही साथ प्यून और हॉस्टल वार्डन और यहाँ पर पुलिस, इन चारों का जिसको भी मॉडल गेसिंग पेपर लेना होगा, बेहतरीन मॉडल गेसिंग पेपर, सभी का अलग अलग मॉडल गेसिंग पेपर आपको मिलेगा। जो भी अभ्यर्थी लेना चाहेंगे, इच्छुक हैं, तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। बेहतरीन मॉडल गेसिंग पेपर बनाया गया है इस नंबर पर 7828253841 पर आप मैसेज कर सकते हैं। और जो भी अभ्यर्थी जिसको भी लेना है, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं ईमानदारी से, तो आप सभी के लिए काफ़ी मददगार होगा। वहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आपके फंसेंगे तो ज़रूर ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस देश के संविधान से ली गई है? तो ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, जर्मनी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश आयरलैंड संविधान से लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान से कौन सा संविधान लिया गया भारत का? तो नेतृत्व दे सकता है, तो राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया या मौलिक कर्तव्य। तो नीति निर्देशक जो तत्व है आयरलैंड के यहाँ पर संविधान से लिया गया है, आयरलैंड देश से लिया गया है, जो भारत का यहाँ पर संविधान है, जो कि कौन सा है? नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो संविधान में जो मूल कर्तव्यों की प्रेरणा है किस देश से ली गई है? जर्मनी, आयरलैंड, ब्रिटेन, रूस। तो रूस से ली गई है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने नागरिकों को जो प्राप्त मूल अधिकारों का वर्णन है, तो भारतीय जो संविधान में नागरिकों को जो प्रदत्त मूल अधिकार का वर्णन किस में है? तो अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 14 से 35, अनुच्छेद 15 से 36, अनुच्छेद 15 से 39। तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जिसमें भारतीय संविधान के नागरिकों को जितने भी मूल अधिकार मिला हुआ है उसका वर्णन 12 से 35 अनुच्छेद में दिया गया है। अगला है, भारतीय संविधान का भाग 3 संबंधित है। तो किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य से, मूल अधिकार, राज्य के निर्देशक तत्व, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, मूल अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत की आकृति पूर्णतः है, तो त्रिभुजाकार, चतुष्कोणीय, आयताकार या अष्टभुजाकारी। तो भारत की जो आकृति है किस तरह की है? तो चतुष्कोणीय है, बी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण विश्व कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो 16.7, 4.62, 6.92 या 7 यहाँ पर 15। तो इसका सही आंसर 4.62% हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का वर्ल्ड में कौन सा स्थान है? तो चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां। तो सातवां डी वाला हो जाएगा। अगला, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कौन है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लौटते हुए मानसून से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में वर्षा होती है? तो लौटते हुए जब मानसून ख़त्म हो जाती है या जाने वाली रहती है, तो उसी समय यहाँ पर बारिश होती है। तो कौन से राज्य में अधिकांश वर्षा होती है? तो तमिलनाडु, गोवा, केरल, पश्चिम बंगाल। तो तमिलनाडु के क्षेत्र में वर्षा होती है। अगला है, पुराने जड़ोल मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांगर, खादर, रेगुर, यहाँ पर लोयस। तो पुराने जो जड़ोल मिट्टी है उनको बांगर के नाम से जाना जाता है। अगला, जड़ोल मिट्टी में निम्नलिखित को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस या ये सभी। तो इसका सही आंसर फास्फोरस हो जाएगा, पी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 1955-56, 1963-64, 1965-66 या 1966-67। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में स्टार्ट हुई थी। अगला है, खरीफ फसल की बुआई किस महीने में होती है? तो खरीफ जो फसल है उसकी बुआई किस महीने में होती है? तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर, जनवरी। तो खरीफ जो है, रबी मतलब गर्मी का, खरीफ मतलब यहाँ पर जो बरसात के समय का। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, जून जुलाई के समय में खरीफ फसल की बुआई होती है, जिसमें आपका धान है, राहल है, बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे जो बरसात के समय में बुआई होती है। ये सारी फसलें जून जुलाई के समय में यहाँ पर बुआई की जाती है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी खरीफ फसल के अंतर्गत नहीं आती? तो धान, सरसों, मक्का, गन्ना। तो खरीफ फसल तो कौन इसमें नहीं आता? तो जैसे धान है ना, तो सरसों ऐसा है जो कि रबी फसल के अंतर्गत आता है, जो कि नवंबर दिसंबर के महीने में इसकी बुआई की जाती है। तो सरसों हो जाएगा। अगला, दुर्गापुर लौह
इस्पात उद्योग किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? दुर्गापुर जो लौह इस्पात उद्योग है वो कौन से देश के सहयोग से यहाँ पर स्थापना की गई है? तो कनाडा, रूस, पश्चिम जर्मनी या ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ब्रिटेन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम का प्रथम कारखाना कब स्थापित किया गया था? तो 1937 है, 1940, 1941, 1942। तो इसका सही आंसर यहाँ पर 1937 हो जाएगा, जो कि एल्युमिनियम का प्रथम कारखाना 1937 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो रानीपेट है, सिंदरी है, फूलपुर है, अलवाय है। तो भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना यहाँ पर सिंदरी में स्थापित किया गया था 1951 में। तो इसका अगला है, हड़प्पा का स्थान किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो हड़प्पा जो स्थान है किस नदी के तट पर स्थित है? तो सरस्वती है, सिंधु है, व्यास है, रावी है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर रावी नदी के किनारे में हड़प्पा स्थित है। अगला है, किस वेद में तंत्र मंत्र एवं जादुई सम्मोहन से जुड़े स्त्रोत सन्निहित है? तो कौन सा जो वेद है जिसमें जादू है ना, मंत्र सम्मोहन से जुड़े स्त्रोत सन्निहित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर अथर्ववेद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब की गई? तो 1526 ईस्वी, 1527 ईस्वी, 1529 और 1530। तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में पर बाबर के द्वारा की गई थी। उसी समय यहाँ पर युद्ध हुआ था। तो इसका सही आंसर ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक थे? तो दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजाराम मोहन राय, केशव चंद्र सेन। तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1897, 1893, 1872 या 1899। तो रामकृष्ण की स्थापना यहाँ पर 1897 ईस्वी में की गई है। अगला है, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? सर्वप्रथम कहाँ किया? तो चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, डांडी। तो महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का जो पहला प्रयोग है चंपारण में किया है। अगला, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ? तो 1915, 1914, 1918 या 1921। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में स्टार्ट हुआ है। अगला, भारत की कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? तो भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती? गंगा, स्वर्णरेखा, ब्रह्मपुत्र, ताप्ती। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ताप्ती नदी हो जाएगा। नर्मदा और ताप्ती ऐसे दो नदियाँ हैं जो यहाँ पर जो अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी, वो भी यहाँ पर डेल्टा नहीं बनाती, वैसी ताप्ती है। तो दोनों विंध्याचल श्रेणी के आसपास होते हुए यहाँ पर निकलती हैं। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा प्रवाल यहाँ पर जो द्वीप है समूह है? तो अंडमान निकोबार, इंदिरा या लक्षद्वीप। तो प्रवाल द्वीप कौन सा है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर लक्षद्वीप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया? तो भारत का पहला सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? तो मुंबई में, अहमदाबाद, लुधियाना या शिमला। तो मुंबई में स्थापित किया गया था पहला जो सूती वस्त्र उद्योग था। तो उसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। तो इस तरह आप सभी के लिए भारत का सामान्य ज्ञान का लगभग 40 क्वेश्चन, 39 क्वेश्चन के आसपास आप सभी को यहाँ पर MCQ के माध्यम से बताया हूँ। कंटिन्यू यहाँ पर क्लास आते रहता है। बहुत सारे यहाँ पर मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, जैसे प्रयोगशाला प्रचारक का अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, हॉस्टल वार्डन का अलग प्लेलिस्ट है। जितने भी यहाँ पर एग्ज़ाम होती हैं उन सभी का प्लेलिस्ट अलग से मिल जाएगा। सभी क्लासेस आप देख सकते हैं, सभी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी अभ्यर्थी चैनल ने पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटे का जो ऑल बटन उसको भी प्रेस करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।